तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी एकदम, आपकी जो स्टडी है वो बेहतर प्रकार से चल रही है तो होगी। तो मैं आया हूँ आज बहुत दिनों बाद आपके सामने, फिर से आ चुका हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, आपके साथ जुड़ चुका हूँ, है ना। तो आज हम इसमें देखेंगे इतिहास। और इतिहास में भी हम क्या देखेंगे, इसमें इतिहास में भी हम ये देखेंगे, ये प्राचीन काल, है ना, प्राचीन काल हम इतिहास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक मोटिवेशन से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए, मोटिवेशन क्या है, एक शायरी है, उसको मैं सुनाता हूँ और फिर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, तो शायरी कुछ इस प्रकार से है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी जो वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे माँ सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के चैनल के साथ। और तो चलिए, हम वीडियो को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इतिहास, इतिहास में भी क्या समझेंगे, प्राचीन काल। तो देखिए, पहले हमें समझना होगा कि इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास है जो हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको याद रखने का एक, क्या है, एक उनकी याद दिलाता है। कौन दिलाता है हमको, इतिहास ही हमको जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, हमारे जो पीछे की घटनाएं, 500 साल, हजारों साल पहले की घटनाएं हैं, है ना। तो वो हम कैसे याद रखते हैं, इतिहास के माध्यम से याद रखते हैं। ठीक है, इतिहास में इन सभी चीजों का जिक्र है। तो यही है हमारा इतिहास। ठीक है, अब इतिहास में भी हम आज प्राचीन काल पढ़ेंगे। तो पहले ये हमें ये समझना चाहिए कि इतिहास को अक्सर बांटा कितने भागों में है ना। अगर हमको यही नहीं पता कि इतिहास को बांटा कितने भागों में, तो हम आगे तो कुछ, क्या कहते हैं, आगे तो कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो देखिए, सामान्यतः जो इतिहास को बांटा है, इतिहास, ये हिंदी में भी लिख दें, हिंदी में भी लिख देंगे, है ना। हिस्ट्री, ठीक है। तो देखो, हम सामान्यतः ये देखते हैं कि इसको बांटा कितने भागों में। तो देखिए, इसको 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा प्राचीन, प्राचीन काल। सबसे पहला जो हमारा वो क्या है, प्राचीन काल, जो हम आज पढ़ेंगे, जिसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है ना। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमें मध्यकालीन इतिहास। क्या है, मध्यकालीन इतिहास। क्या है भाई, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, इतिहास यहाँ पे लिख देते हैं, इतिहास। और भैया, जो हमारा चौथा बचा वो कौन सा इतिहास हो जाएगा, वो तीसरा जो बता वो हो जाएगा ना आधुनिक इतिहास। क्या है, आधुनिक, आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास। तो देखिए, ये हैं हमारे तीन, है ना, इतिहास के, इतिहास को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, है ना। सारा इतिहास इन्हीं ही में ही आता है ना। पहला प्राचीन काल, है ना, दूसरा क्या है, मध्यकालीन इतिहास, और जो तीसरा है हमारा वो है आधुनिक भारत या आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए, अब हम जान लेते हैं कि ये प्राचीन काल है, ये क्या है ना। तो आज हम इसी के बारे में, प्राचीन काल के बारे में जानेंगे। और देखिए, आपसे एक बात मैं हमेशा कहूंगा, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो जगह नहीं है। ठीक है, जगह नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इतिहास के बारे में एक बात बता देता हूँ कि देखिए, इतिहास को रटने की जरूरत नहीं है। इतिहास को पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इतिहास रटने की जो है चीज है ही नहीं। इतिहास को हम एक फिल्म की तरह अगर देखें, एक फिल्म की तरह या एक कहानी की तरह अगर इतिहास को सुने, तो सारा इतिहास हमारे कब्जे में आ जाता है। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि इतिहास तो बस तारीखें रटते जाओ, है ना, तारीखें रटते जाओ और बस कुछ नहीं है इतिहास में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमको कहानी की तरह आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, है ना। इसीलिए मैंने प्राचीन काल से शुरुआत की है इसकी, ताकि आपको देखिए
अगर मैं जो ये इतिहास पढ़ा रहा हूँ, देखिए ये वैसे क्या कहते हैं, आपके जो बेसिक है वो तो मजबूत करेगा ही, ये जो है ये एग्जामों में भी, बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यूपीएससी हुआ है ना, ये हुए है ना, और ये एनडीए हुए, ये सब इन्हीं एग्जामों में ये जो है इतिहास है वो पूछा जाता है। तो देखिए, ये मत सोचिए आप कि हमें 9th या 10th वालों को ही पढ़ना है ये, हमें देखिए और भी जो है वो जो विद्यार्थी हैं वो भी हम मेरे साथ इतिहास इससे जुड़कर चैनल से वो इतिहास पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, इस इतिहास को हम क्या कहते हैं 9th और 10th वालों के लिए नहीं बना रहे हैं, हम सबके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए आप कल्पना करो कि आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां ना मोबाइल था, ना स्कूटर था, ना बिजली की व्यवस्था, बत्ती की व्यवस्था, ना काय की, ना पानी की, है ना पानी की व्यवस्था, ना जल की व्यवस्था, ना तुम्हारे की क्या कहते हैं किताबों की व्यवस्था। उस समय इंसान क्या करता होगा और कैसा रहता होगा? उस समय सोचो इंसान कैसे रहता होगा। अब हम चल रहे हैं क्या, लगभग लगभग आप मान के चलो 5,000 साल पहले। कितने हजार साल पहले? 5,000 साल पहले चल रहे हैं, मान लो 5,000 वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व हम चल रहे हैं, है ना, हम चल रहे हैं यहाँ पर। तो सोचिए यहाँ पे ना तो मोबाइल था, ना इंटरनेट था, वो किसी भी चीज की सुविधा नहीं थी, है ना। तो इंसान जो है अपना पेट कैसे भरता था या अपना गुजारा कैसे करता था, बात आती है सीधी यहाँ पर। तो देखिए जो है ये सब चीजें हमें इतिहास से पता चलती हैं। किससे? इतिहास से। इसीलिए प्राचीन इतिहास में बस यही है, इसके बारे में कैसे पता चलता है कि कब क्या हुआ था या कब कहाँ इंसान ने कैसे, इंसान जो है जो पहले आदि मानव तो बोलते हैं ना कि इंसान पहले आदि मानव था, आदि मानव से इंसान आधुनिक मानव कैसे बना, वो सब इस प्राचीन काल में हम सीखते हैं, है ना। इस प्राचीन काल में हम सीखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हम देखेंगे कि इसमें जो 5,000 साल पहले क्या हुआ था। तो देखिए पहले कैसा पता करते हैं हम। तो देखिए पहले जो है जो मानव था, इंसान वो एक मानव नहीं था, है ना, आदि मानव था। आदि मानव था, गुफाओं में रहता था, अपना गुजारा करता था, है ना, गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था। कहाँ पर रहता था? जंगलों में रहता था, ठीक है, जंगलों में रहता था, मांस को खाकर, भैया मांस को मारकर, ये जानवरों को मारकर अपना पेट पालता था। पहला जो मानव था, जो इंसान था, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके था। अब देखो क्या हुआ, है ना, अब देखो क्या हुआ, जब क्या कहते हैं, जब हम चल रहे हैं इस समय 1500 ईसा पूर्व, कब चल रहे हैं, मान के चलो लगभग लगभग, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व चल रहे हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, एडी, ठीक है, एडी, ठीक है, यहाँ पर चल रहे हैं। अब एक समस्या तो यहाँ पर आ गई, क्या है कि ये एडी क्या है या ईसा पूर्व क्या है। ये 1500 ईसा पूर्व एडी आपने क्या लिख दिया, ये तो हमारा समझ में नहीं आया। तो देखिए पहले इसी को समझते हैं, है ना, क्योंकि अगर हमको बेसिक से या समय के ज्ञान ना होगा अच्छे से तो हम आगे को क्या पढ़ेंगे इतिहास, ठीक है। तो हम पहले समय के महत्व को समझते हैं इसके, कि ये समय चलता कैसा है, ठीक है, इसको समझते हैं हम, है ना, इसको समझते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम की तरह आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो ये लाइन है, मान लो ये लाइन है, एक सीधी लाइन है, और बड़ी कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये सीधी लाइन है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 पॉइंट, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में क्या लिख दिया, 0 पॉइंट, मान लो। अब यहाँ पे हुआ ईसा मसीह का जन्म, क्या किसका जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ यहाँ पर, ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह जो कि ईसाई लोग पूछते हैं ना, इनका जन्म हुआ यहाँ पर, मान लो बीच में इनका जन्म हुआ, है ना, है ना, इधर यानी ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ बिल्कुल 0 पॉइंट पे।
बिल्कुल जीरो पॉइंट पर किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह का, है ना, ईसा मसीह का। अगर हम अगर हम ईसा मसीह से इधर चले, अगर हम ईसा मसीह से इधर चले, तो ये आएगा हमारा ईसा पूर्व। क्या आएगा बच्चों? ईसा पूर्व, पूर्व। इसी को हम कहते हैं, है ना, इसी को हम कहते हैं एडी। क्या कहते हैं हम इसी को? एडी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एडी। ईसा पूर्व को हम क्या कहते हैं? अगर देखिए ईसा मसीह के जन्म से इधर चलेंगे तो क्या है ये? क्या आ जाएगा ये? क्या चल पड़ेगा? ईसा पूर्व। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व, इसका भी मतलब यही है। और मैंने यहाँ पे लिखा 1500 एडी, इसका भी मतलब यही है। तो देखिए अगर हम ईसा मसीह के जन्म के इधर की बात करें, तो इधर अगर इसमें से कोई भी लिखा हुआ दिख जाए, इन दोनों में से, इन दोनों में से या तो ईसा पूर्व दिखे या एडी दिखे। 1500 ईसा पूर्व दिखे तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, और 1500 अगर एडी भी दिखेगा तो क्या क्या कहते हैं? ये क्या हो जाएगा? 1500 एडी, यानी 1500 एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के ये भी क्या है? पहले का समय है। तो अब देखिए याद रखना है इसको बिल्कुल, ईसा मसीह के। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो भी लोग हैं वो इसको धर्म से नहीं जोड़ते। क्या है? धर्म से नहीं जोड़ते। तो मान लो, अब देखो, अब इसको धर्म से ना जोड़े तो हम यहाँ पर यहाँ पर ले सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक जीरो पॉइंट मान लेते हैं, है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि धर्म धर्म के नाम पर क्या, है ना, या ईसा मसीह के नाम पर वो जानना नहीं चाहते। अगर आप ईसा मसीह के जन्म से जान 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 जाओगे तो और भी ठीक है ना। तो अगर हम ईसा मसीह के जन्म से ना जाने तो क्या है? यहाँ पर जीरो पॉइंट है। इधर इधर जो होगा वो एडी होगा, है ना, इधर जो होगा, इधर की तरफ जो चलेंगे। अब ईसा मसीह के जन्म का कोई जिक्र नहीं है इसमें, है ना, ईसा पूर्व भी हम नहीं लिख सकते इसमें, अगर हम धर्म को किसी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ रहे तो इसमें क्या है? इधर की तरफ चलेंगे जीरो पॉइंट से तो क्या हो जाएगा? एडी, और इधर की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा? बीसी। ठीक है। अब देखिए हम ईसा मसीह के जन्म से लेके चलते हैं इसको, ठीक है, ईसा मसीह के, क्योंकि सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ईसा मसीह के। अब देखिए इधर का तो समझ लिया, अब इधर का खेल क्या है? इधर का देखिए, इधर का क्या है? अब देखिए इधर का अब देखिए एक और बात समझिए, ईसा पूर्व में या एडी में। अब देखिए इधर जो चलेंगे वो पीछे की तरफ चलेंगे, है ना। अब इधर देखिए, इधर अगर मैंने लिखा 2026 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व यानी एडी, और इधर मैंने लिखा, क्या लिखा? है ना, एडी, है ना, इधर लिख दिया। अब देखिए इधर जो चलेंगे वो उल्टा चलेंगे, इसकी उल्टी गिनती करेंगे, है ना। अब इधर मैं क्या लिखूंगा? देखिए अगर इसके पीछे चलना है तो अब मैं लिखूंगा 2025 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व यानी एडी। इधर तो उल्टा चलेंगे, उल्टी गिनती चलेंगे, और इधर इधर का सिस्टम समझते हैं। अब ये तो हो गया ईसा मसीह के जन्म जो हुआ था उससे पहले का समय। और इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। यानी ईसा मसीह का जन्म जो है वो यहाँ पर हो गया है, और उससे इधर का जो समय है वो क्या हो जाएगा हमारा? वो आ जाएगा हमारा बीसी में, है ना। है ना, ये किस में था? ये एडी में था, और ये किस में आ जाएगा? बीसी में। यानी मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1500 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, अगर इधर चलेंगे तो इधर क्या लिख दूंगा मैं? 1500 ईसवी, ईसवी या ईसवी ऐसा भी लिखते हैं कोई, ठीक है, ईसवी या 1500 क्या है? बीसी। दोनों की एक ही बात है, ठीक है, दोनों की एक ही बात है। इधर एडी है तो इधर इसी तरह बीसी है। इधर अगर ईसा पूर्व है तो इसी तरह इधर क्या है? ईसवी है ना, इसी तरह ईसवी है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, देखो अब मैंने यहाँ पर उदाहरण ले लिया, ठीक है, ईसवी। अब देखिए ये 1500 यही है, लेकिन ये 1500 यही है।
तो इसमें अंतर क्या हो गया, ईसा मसीह के इधर का समय 1500 ईसा पूर्व, यानी ये 1500 कहाँ की बात हो रही है, ईसा पूर्व की, ईसा मसीह के जन्म के पहले की 1500 वर्ष, है ना, 1500 ईसा पूर्व यानी 1500, है ना, 1500 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 1500, है ना, 1500 किसके बाद, 1500 वर्षों की, 1500 वर्षों के बाद की बात हो रही है ईसा मसीह के। और इधर हम अगर बात करें 1500 ईस्वी, है ना, तो इधर बात हो रही है 15 ईसा मसीह का जन्म हो गया उससे भी 1500 बाद की बात, है ना, 1500 ईस्वी की बाद की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब देखिए, आप समझिए इसका अंतर। ठीक है, अब देखिए, इधर तो हम उल्टी गिनती गिनेंगे और इधर आगे बढ़ेंगे, इधर क्या आप आगे बढ़ेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए जैसे, अब हमने इसे लिख दिया बीसी यानी ईसवी, है ना, ईसवी ऐसा लिखते हैं बाजी बाजी। ठीक है, ईसवी लिख दिया। अब अगर हम इनकी गिनती चलेंगे तो आगे को चलेंगे। अब मैंने यहाँ 1500 लिख दिया, अगर इससे आगे चलेंगे हम, जैसे 1500, 1500, 1501, है ना, 1501, है ना, बीसी, बीसी यानी ईसवी, क्या हो जाएगा, ईसवी। ये अंतर है इसमें, देखिए आपको अंतर समझ में आया, ये ईसा मसीह का जन्म है, ये ईसा मसीह का जन्म है। अगर इससे इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एडी, और इससे इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक है, इससे इधर चलेंगे तो एडी, इससे इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए लगभग हम कौन सी बात कर रहे थे, अब समय का महत्व तो आपको समझ में आ गया होगा फिलहाल। ठीक है, तो हम कौन सी बात कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें, है ना, ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे इस वीडियो में तो लंबी हो जाएगी ज्यादा, है ना, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए हम कर रहे थे 5000 साल, है ना, पहले की बात, यानी पूर्व, पूर्व, पूर्व यानी पहले की बात कर रहे थे, वर्ष। ठीक है, वर्ष पहले की बात, तो पहले की, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा एडी, क्या लग जाएगा, एडी, क्योंकि अब तो आप समझ गए। और यहाँ पे पूर्व के बाद, यहाँ पे क्या लगता है, ईसा पूर्व, क्या लग जाएगा यहाँ पे, ईसा पूर्व। ये हो गया समय का महत्व। अब चलते हैं 5000 साल पहले की, लगभग हम पीछे चलते हैं। तो देखिए, जब मानव ने पत्थर बनाना सीखा था, यानी पत्थर, पत्थर बनाना सीखा ही था, यानी पत्थर, वो अपना जीवन किससे किससे चलाता था, जानवरों की खाल से, यानी जानवरों को मार के वो अपना भोजन खाता था। अब क्या हुआ, देखिए देखिए, अब इसके जो है, अब आता है, अब आता है हमारा पाषाण काल। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से जो है इतिहास शुरू होता है। क्या आता है हमारा, पाषाण, पाषाण काल, पाषाण काल। अब देखिए पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में। कौन कौन से, पहला है, पहला 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 है पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण, 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 है ना, काल, काल। दूसरा मध्य पाषाण, मध्य पाषाण क्या हो जाएगा, काल। और जो तीसरा है वो है नव पाषाण काल। क्या है, नव पाषाण काल, नव पाषाण, पाषाण काल। ये पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया हमने, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में बांट दिया। पाषाण, पाषाण जो काल था उसको हमने क्या, 3 भागों में, ये पहला और ये दूसरा और ये क्या है, तीसरा, है ना, तीसरा। यहाँ पर काल लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत न रहे, काल। ठीक है, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। तो अब हम चलेंगे पूर्व पाषाण की तरफ। ठीक है, पूर्व पाषाण में क्या हुआ, देखिए पूर्व पाषाण में सामान्यतः वो जो क्या था, इंसान था, वो कहाँ निर्भर था, जानवरों पर निर्भर था, जानवरों पे
जानवर पर निर्भर था, पूरी तरह से निर्भर था। किस पर निर्भर था? जानवरों पर निर्भर था। अब देखिए, अब आया हमारा ये दूसरा मध्यकाल, मध्य पाषाण काल में। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में, यानी मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मानव ने क्या है, शुरुआती में जब जानवरों पर निर्भर था, है ना, जानवरों पर निर्भर था, है ना, जानवरों पर निर्भर था, तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? धीरे धीरे क्या है, इंसान का रूप लेना शुरू कर दिया, है ना, इंसान का रूप लेना शुरू कर दिया। यानी इंसान का रूप लेना कैसा? यानी उन्होंने घर बसाने चालू कर दिए, है ना, आग की खोज कर दी, है ना, ये सब इसमें होने लगा। तो इंसान का रूप लेना शुरू कर दिया, इसमें हम यही लिख देंगे, है ना, इंसान यानी मनुष्य, मनुष्य का, है ना, का रूप लेना शुरू कर दिया, रूप शुरू कर दिया दिया। उसके बाद देखिए, अब देखिए ये तो हो गया, ये दोनों हो गए, ये दोनों क्या है, हो गए। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए, मैं बिल्कुल डायग्राम की तरह समझा रही हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे और आप भूले ना। ठीक है, अब देखिए, अब आता है हमारा नवपाषाण। नवपाषाण काल में इंसान पूरी तरह से इंसान बन चुका था, इंसान का रूप लेने लगा था, है ना। पहले यहाँ पर क्या था? आदि मानव था, पूरी तरह से आदि मानव था। इंसान कुछ नहीं जानता था कि क्या, है ना, है ना, क्या आगे क्या होगा। ठीक है, पूरी तरह से जानवरों पे आदि मानव था, आदि मानव कुछ नहीं जानता था। अब नवपाषाण में क्या हुआ? नवपाषाण में इंसान, इंसान जो है पूरी तरह से इंसान बन चुका था। क्या बन चुका था? पूरी तरह से, पूरी तरह से इंसान, इंसान यानी मनुष्य, मनुष्य बन चुका था, बन चुका चुका था, है ना, था। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या, पाषाण काल जो है पूरा समझ लिया, यानी पाषाण काल के क्या है, जितने भी ये थे सब समझ लिए हमने। ठीक है ना, सब समझ लिए हमने। उसके बाद देखिए, हम इसको देखिए, अब हम इसमें पाषाण काल में क्या समझेंगे? पाषाण काल में क्या हुआ? मानव ने, मानव जब जानवरों पर निर्भर था, तो मानव ने क्या किया? पत्थर होते हैं ना, पत्थर, पत्थर से पत्थर टकराया, है ना, पत्थर से पत्थर टकराया, पत्थर से पत्थर टकराया, तो क्या हुआ? उसमें चिंगारी निकलने लग गई। क्या निकलने लग गई? चिंगारी निकलने लग गई। अब जब चिंगारी निकलने लग गई, बोले यार ये तो कमाल की बात है भाई, चिंगारी उठने लग गई। अब मानव ने क्या किया? उसे और पत्थरों को जब, और उसने एक बार किया, फिर करके देखा, उसने फिर करके देखा तो चिंगारी उठने लगी। अब उसने सोचा, बोले आग की खोज की जाए, है ना। अब मानव ने इसी तरह से क्या हो, आग की खोज कर दी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या कर दी? आग की खोज कर दी, आग की खोज कर दी, आग की खोज यहाँ पर कर दी। ठीक है, आग की खोज कर दी, है ना, आग की खोज। फिर अब मानव सोचा आग की खोज हो गई। अब क्या हुआ? एक पत्थर था, है ना, पत्थर था, मैं कहानी सुना रही हूँ। पत्थर था, वो पत्थर ना गोल था। क्या था? गोल था। अब वो जब गोल था, तो वो जब उसे ऐसा डाला, तो वो लड़कता हुआ चला गया, लड़कता हुआ क्या चला गया। अब इंसान के मन में आया, बोले यार ये पत्थर गोल है और लड़कता हुआ जा रहा है ना। अब भैया उसने क्या कर दिया, उससे उसके उसके दम पे उसने क्या किया? पहिए का आविष्कार कर दिया। क्या कर दिया? पहिए का, जिससे इतिहास को एक नई रफ्तार मिल गई, इंसान को एक नई रफ्तार मिल गई। किसका आविष्कार कर दिया उसने? इसी तरह से पहिए का। किसका? पहिए का, पहिए का आविष्कार कर दिया मानव ने। ठीक है, आविष्कार। ठीक है, यहाँ पर पहिए का और आग की खोज हो चुकी है पूरी तरह से। ठीक है, समझ में आई आपको? वहां पर पाषाण काल में, पाषाण काल में भी कौन से पाषाण काल में? तो ये है पूर्व पाषाण काल में। अब मध्य पाषाण काल में अगर पूछे तो क्या हुआ? अगर मध्य पाषाण काल में अगर कोई पूछ ले तो क्या हुआ, तो कह देना कि मध्य पाषाण काल में
इंसान ने इंसान का रूप लेना शुरू कर दिया और यहाँ से उसने क्या करना शुरू किया, यहाँ से उनने गुफाओं में रहने की बजाय उसने क्या किया, खेती करना शुरू कर दी। क्या कर दी? खेती, अपनी खुद की खेती, है ना, नदी के किनारे क्या खेती करना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया, है ना, खेती करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर खेती करना शुरू हो गया, है ना, यानी इंसान का रूप लेने लगा। अब क्या है, आदि मानव जो था वो इंसान का। यहाँ पर उसने आग की खोज करी, पहिए की करी। उसके बाद मध्य पाषाण काल में उसने क्या कर दिया, मध्य पाषाण काल में उसने भैया क्या कर दिया, खेती करनी चालू कर दी। और कहाँ पे करी, कि नदियों के किनारे, है ना। यहाँ पे एक घाटी का भी जन्म हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे प्रचलित सभ्यता कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका यहाँ पर जन्म होने लगा। ठीक है, पूरी तरह से हुआ नहीं था शायद, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, इसका जो है जन्म होने लगा। वो नदियों के किनारे उसने खेती करना, घर बसाने शुरू कर दिए, है ना, खेती करना शुरू कर दिए। कहाँ पर, नदियों के किनारे, है ना, नदियों के किनारे। ये मार्कर थोड़ा हमारा चल नहीं रहा, इसकी इंक खत्म हो चुकी है। ठीक है, नहीं तो देखिए समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, इसीलिए हम डायग्राम की मदद से समझ रहे हैं। अब भाई यहाँ पर खेती करना चालू कर दी मानव ने। पहला क्या कर दिया, पहिए का आविष्कार, आग की खोज, मध्य पाषाण काल में, है ना, मध्य पाषाण काल में क्या कर दिया भैया, उसने खेती करना शुरू कर दी और क्या अपनी जो है वो घर बसाने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे जो था, ये जो आया नवपाषाण, यानी नया पाषाण। नवपाषाण का मतलब नया पाषाण। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंसान ने पूरी तरह से इंसान का रूप ले लिया। यानी यहाँ पे अब नई नई चीजों का यहाँ पे आविष्कार होने लगा। जैसे आप तुम क्या चलाते हो, फोन चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, विज्ञान के प्रौद्योगिकी ऐसे कुछ ये हुए और टेक्नोलॉजी बनी इंसान के अंदर, और उसने क्या किया, नए नए आविष्कार शुरू कर दिए। और यहाँ पे क्या है, इंसान पूरी तरह से इंसान बन गया और उसने क्या है, अपना व्यापार शुरू करना चालू कर दिया और जो है अच्छी से अच्छी वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, इंसान क्या है, पूरी तरह से मनुष्य बन गया, है ना, पूरी तरह से यहाँ पे क्या है, मनुष्य बन गया, मनुष्य बन गया। ठीक है, बन गया, है ना, बन गया। और सिंधु घाटी सभ्यता का भी यहाँ पर आयोजन जो है पूरी तरह से हो गया, है ना। सिंधु घाटी जो यहाँ पर पड़ी थी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक बहुत प्रचलित सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर जो आगमन हुआ था वो पूरी तरह से हो गया था, पूरी तरह से हो गया था, पूरी तरह से हो गया। ठीक है, पूरी तरह से हो गया, हो गया। ठीक है, देखिए ये इतिहास है, इसकी क्लास लंबी हो जाती है थोड़ी बहुत, है ना, तो आप परेशान ना हो, आप क्या है, बने रहिए। तो आज हमने देखिए क्या समझा, आज हमने समझा पूरा पाषाण, है ना, पाषाण काल समझा, एडी और बीसी में अंतर, यानी ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर समझा, है ना। ये हमको समझना बेसिक बहुत जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो में देखिए बेसिक बेसिक क्लियर हुआ हमारा। अभी अभी तो हम इतिहास में पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, आपकी एक नींव तैयार कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आपकी एक नींव तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको इतिहास क्या है, आपके सामने पूरा खोल के रख दिया जाए इतिहास, और आप जो है वो कहें, जो कहते हैं लोग कि बहुत भारी इतिहास है, इतिहास में कुछ नहीं है। ठीक है, इतिहास भारी ज्यादा नहीं है। ठीक है, बस आपके समझने की दिक्कत है थोड़ी सी। ठीक है, अब थोड़ी सी समझने की दिक्कत है। उसके बाद देखिए, अब आप सोच रहे होंगे, बोले मनोज भैया ने ये सब तो करा दिया, बोले ऐसा मानव हुआ। अब इनको कैसा पता भाई कि मानव क्या कहता है, उस समय ऐसा ही था, है ना, उस समय ऐसा ही था, इनको कैसा पता चल गया, है ना। तो देखिए हमारी धरती माता जो है वो सबको सजोए रखती है। ठीक है, हमारी धरती माता में क्या है, सब कैसा पता चला कि हम ये कब हुआ है, मानव पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर पूरी तरह से इंसान बना। ये हमको ऐसा कैसा पता चला 5,000 साल की बात, और हम अब पढ़ रहे हैं, तो हमको कैसा पता चली, तो ऐसे ही पता चली।
ठीक है। अब देखिए कैसा पता चली, देखिए धरती में जो है वो दबा देते हैं गुफाएं, है ना। तो जब इंसानों ने क्या हुआ, धरती खोदी, तो उन्हें कुछ हड्डियां मिली, है ना, मांसों की जो करते थे इंसान, है ना, कुछ हड्डियां मिली और कुछ बर्तन मिले, है ना। जैसा जैसा आविष्कार हुआ वो चीजें मिली, है ना, है ना, वो चीजें मिली। और क्या था, इसी तरह से जो है इतिहास ने अनुमान लगाया कि शायद ऐसा ही मानव पहले था और इसी तरह से उसमें क्या है परिवर्तन आया, है ना। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि मनोज भैया को कैसा पता कि 5,000 साल पहले की बात कैसा पता, है ना। तो यही है हमारा इतिहास, जो हमारी धरती है उससे हमको पता चलता है, ठीक है। और जो हमारा इतिहास है उससे हमें पता चलता है जो हमारी पहले की पुरानी संस्कृति थी, जो हमारी पहले की पुरानी बातें थी इंसान की, वो हमें इसी से पता चलती हैं। तो देखिए पहला, अब जो पार्ट 1 था इसमें वो हमने समाप्त कर लिया। पार्ट 2 में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे यानी सिंधु घाटी सभ्यता का शुभारंभ कैसे हुआ, किस तरीके से वो बनी, किस तरीके से, है ना, वो सब हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, है ना, यूजफुल रही हो आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको जय हिंद, जय भारत।